मल्हार ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। स्वरा जो डायरी में सच्चाई लिखा करती थी वो तुमने मुझसे छुपाई। तुम दोनों एक बात याद रखना, आज से तुम्हारे खुशियों के दिन खत्म होते हैं। शांत हो जा। स्वरा के बारे में तुम्हें पता चला? लेकिन कल्याणी, ये सार्थक अभी डायरी के बारे में क्या कह रहे थे? कल्याणी से शादी की है वो समझ गया, लेकिन हमारा बदला लेने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये माँ बेटी इस लायक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी का इन्हें हिस्सा बनने दें। मल्हार, मेरी बात सुनो। स्वरा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। इतनी जल्दी नहीं काका, कल्याणी का बुरा वक्त अभी शुरू हुआ है और इस नफरत के रिश्ते को मैं अच्छे से निभाऊंगा। इन माँ बेटी की तकलीफ ही मेरी बहन की आत्मा को शांति पहुंचाएगी। कल्याणी, मुझे कुछ पता नहीं था। ये सब झूठ है कल्याणी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं स्वरा को बचाने की कोशिश करती ना। मैं तो औसत की चिंता भी नहीं करती। फिर औसत के ताने क्यों ना सुने? आई शांत हो जाओ। आई, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आई मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी किसी भी औरत पर ऐसे अत्याचार नहीं होने दोगी। तुम कभी भी अपनी नजरों के सामने कुछ गलत होने नहीं दोगी। स्वरा ने ऐसे डायरी में झूठ क्यों लिखा होगा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सब कभी सोच भी नहीं पाओगी तुम दोनों कि स्वरा की डायरी में लिखा हुआ झूठ हमारे हाथों लिखा हुआ है। हमारे बेटे विवेक को जेल भेजने की कीमत तुम दोनों माँ बेटी को चुकानी ही होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कल्याणी, कि स्वरा ने अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखा होगा? मेरे साथ तो वो हमेशा ऐसे हंस खेल के रहती थी। कल्याणी, अब मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि मल्हार तुम्हारे साथ पहले जैसा बर्ताव न करे। क्या था ना कल्याणी, जब उसे ये गलतफहमी हुई थी कि संपदा को तुमने भगाया था, तब उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? आई फाय, वो गंदी वाली आंटी किधर गई? वो ठीक हो गई अब? अरे तू तो बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गई। और वो जो आंटी है ना, वो अपनी आंटी हॉस्पिटल में है। उनको थोड़ी सी चोट आ गई है ना, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर घर आ जाएंगी वापस। और चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस छोटू सी है। जैसे तुझे उस दिन भागते भागते जब तू गिर गई थी, जितनी चोट आई थी ना, इतनी सी, बस उतनी सी चोट है। गिर गई थी नहीं, गिर गया था। फाय, अब तो तुम्हारी और पुलिस की शादी भी हो गई। अब मेरे को कितने दिन ये गेम खेलना पड़ेगा? तुझे लड़की बनने वाला गेम बिल्कुल पसंद नहीं है ना? I'm sorry। लेकिन चलेगा फाय, तुम हो ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ। मुक्कू, जाओ जाके ब्रश कर लो। नहीं, मैं इधर अपने आईफाई के साथ ही बैठूंगी। अब मुक्कू, आइफा ना थोड़ी सी थक गई है, तो आइफा को तो भूख भी बहुत लगी है ना, तो ब्रश करे बगैर तो नाश्ता करने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तो जाओ ब्रश करके आ जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे साथ में, ठीक है? जाओ जाओ जाओ।
हाँ पवार काका। सार्थक जी ने आपके खिलाफ तकरार दर्ज की है। आप पर इल्जाम है कि अपनी मैडम की आत्महत्या करने के लिए आपने मजबूर किया। क्या? अबेटमेंट टू सुसाइड। पवार काका, ऐसे कैसे अपनी इस पर इल्जाम लगा सकती है? कल्याणी तो मल्हार और अवनी की शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो तो मल्हार ने आखिर में आकर कल्याणी की मांग में सिंदूर भर दिया था। आई चुके पवार काका, देखिए आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी मैडम के रूम की तलाशी लेनी है। कल्याणी आई परमेश्वरा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। हमें तो मल्हार शुरू से ही पसंद नहीं था। अब क्या शादी के पहले दिन कल्याणी को ये दिन दिखाएगा, ये तोहफा देगा, जेल भेजेगा? अवघड़ है रे बाबा। अवनी मैडम अपने हाथ काटने से पहले एक सुसाइड नोट लिखी थी। इसमें लिखा है कि उनके मौत के जिम्मेदार आप होंगे। इस लेटर का इस्तेमाल वो लोग सबूत के तौर पे कर सकते हैं। आप अपनी वर्दी की तरफ अपना फर्ज पूरा करेंगे। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। आई पढ़िए। 1 मिनट। कानून तो मैं भी जानती हूँ पवार। कमिश्नर के परमिशन के बिना आप शहर के डीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना। आई पवार काका कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर देंगे। और वैसे भी आई, जब तक अवनी अपना स्टेटमेंट देती नहीं है ना, तब तक मुझे सिर्फ कस्टडी रूम में रखा जाएगा। समझने की कोशिश करो ना कल्याणी, अगर अवनी तुम्हारे साथ बदला ही लेना चाहती है तो वो स्टेटमेंट भी तो वही देगी ना तो इस लेटर में लिखा है। आई इट्स ओके, रिलैक्स। आई देखो, इतना स्ट्रेस मत लो। और अब तो तुम भी लॉयर बन गई हो ना। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आई तो मुझे पक्का छुड़वा देगी। आई, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते ना। आई, मुक्कू को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज चलिए।